ये मरीज़ को लटा के आपने ये नाफ वाली जगह पे यहाँ आपने ये लगा देना है। ये नाफ के लिए ही मिलता है, ठीक है। इसको आपने पंप करना है 6 दफ़ा पहले करना है, फिर उतार के 6 दफ़ा यहाँ करना है, फिर उतार के 6 दफ़ा यहाँ करना है, ठीक है। और ये टक टुक नहीं लगाने, कट कुट नहीं लगाने, सिर्फ आपने पंप करना है। मैं अभी आपको तरीका कर बताऊँ। और मरीज़ की जितनी गुंजाइश उतना का पंप करना, ज़्यादा नहीं करना, तकलीफ़ नहीं उसको देनी। देखियो कितनी बर्दाश्त हम दसियो, फिर उसे बंद कर दो। हाँ जी, ये देखें ये मकाम भूल गया। इसके बाद आपने तकरीबन उसको थोड़ा रेस्ट देना है, फिर दूसरे पॉइंट पे, फिर तीसरे पॉइंट पे। अगर मरीज़ की सकत हो तो वो मरीज़ को आप दोबारा और कर सकते हैं। वो मरीज़ को खाली पेट ये सारा ट्रीटमेंट करना है, ये ना हो कि उसका पेट भरा हुआ हो, ठीक है। उसे कहना है खाने से फ़ारग हो, वाशरूम से फ़ारग हो के कुछ खाना पीना नहीं, उसके बाद ये ट्रीटमेंट करना है आपको। जी कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं? ये उसकी एयर रिलीज़ करके आपने अब दूसरी जगह पे पॉइंट लगाना है। जी जी, खिंचाव ये सारे एरिया पे होता है। अब इस पॉइंट पे, ठीक है। आज हम सिम्पोजियम में भी जा रहे हैं, वहाँ भी इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे आपको। ये हम जैसे इसके हाथ जोड़ के दिखाया था, जैसे सादा सा टेस्ट करने का तरीका दिखाएंगे। इंशाल्लाह इनकी लाइनें बिल्कुल बराबर हुई होंगी। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो वो अगले जो है ना सेशन पे करेंगे। ये नहीं हो कि आपने मरीज़ को पहली दफ़ा खींचा तीनी कर देनी है, ताकि उसकी जो है ना पट्टे वगैरह क्रैक्स ना हों। स्लो स्लो मरीज़ के साथ ये ना अमल करना है। इसके साथ एक हमें एक्सरसाइज भी बताते हैं, उससे ये है कि पूरी ज़िंदगी दोबारा नाफ नहीं पड़ती। सिर्फ एक 15 दिन की दवाई देते हैं साथ, और एक्सरसाइज बताते हैं। पूरी ज़िंदगी नाफ नहीं पड़ेगी। पिंडलियों का खिंचाव वगैरह, मैदे का मसला, जो खाते पीते जिस्म को लग नहीं रहा होता, हज़म नहीं हो रहा था, यही मरीज़ का देखना 15 दिन बाद चेहरा भी साफ़ सुथरा होगा, खून भी पैदा होगा, और जो कुछ खाए पिएगा लगेगा भी, और पिंडलियों की जो खिंचाव वगैरह, थकावट वगैरह वो भी ख़त्म हो जाए। जी उठें हम आस्ता आस्ता।